NIOS DLED पूरे भारत में करीब 14 से 15 लाख लोगों ने ये कोर्स किया है और इस कोर्स को करने के बाद लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या रास्ता है। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं अब तक भ्रम में हैं उनको क्लियर कर दें, ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं आया था तब भी हमने इसके बारे में बताया था, पुराने ऑडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। तो NIOS DLED इसलिए लाया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ और उसमें बहुत सारी नई चीज़ें की जानी थी और 2009 में RT एक्ट लागू था और उसमें 10 साल का छूट दिया गया था। वो 10 साल जो है 31 मार्च 2019 को पूरा हो रहा था, यानी 31 मार्च 2019 के बाद ये कड़ाई से इसका पालन कराना था नियम का, और वो नियम था कि कोई भी शिक्षक अनट्रेंड नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके 2017 में NIOS DLED कोर्स लाया गया ताकि जो है जल्द से जल्द सभी अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड कर दिया जाए। तो 17 से 19 के दौरान 18 महीने का ये कोर्स कराया गया। जो सत्र था वो 17 से 19 था, लेकिन ये कोर्स 18 महीने का ही था। और इसको लाने का पहला उद्देश्य जो था वो यह था कि अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड कर दिया जाए। तो पहला तो अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड कर दिया गया। इसके बाद फ्यूचर में बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी, जो उसको बाल वाटिका में कन्वर्ट करना था, तो वहाँ पर भी ट्रेंड टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्यूचर में प्लानिंग किया गया कि जो है इनको जो है वहाँ लिया जाएगा। और अब जैसे जैसे भर्तियाँ आगे आती जाएंगी आप देखेंगे कि NIOS DLED को प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में लिया जाएगा। अभी NIOS DLED वाले टेट या CTET जो भी पास कर चुके हैं या कुछ लोग देना चाह रहे हैं तो वो इसके लिए योग्य नहीं है। जो ये NIOS ने कोर्स करवाया है, इस कोर्स को कराने के लिए कि कोर्स ये NIOS करा सके, इसके लिए NCT ने NIOS को मान्यता दिया था। अब आपने ये कोर्स कर लिया तो आपका जो NIOS DLED का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, मान्य है, क्योंकि NCT से अप्रूवल लेकर के कराया गया है। अब इसके बाद आपको टेट या CTET या किसी भर्ती में जाना है तो किसी भर्ती में जाने के लिए कौन कौन से कोर्स शामिल होंगे इसके लिए अलग से रूल बनता है और NCT बनाता है। तो NIOS DLED को लेकर के अभी तक कोई इस तरह का रूल नहीं बना है। तो आप लोग धैर्य रखिए थोड़ा सा। NIOS DLED जो है प्री प्राइमरी में लिया जाएगा और प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका की शुरुआत हो चुकी है। अभी एक भर्ती आने वाली है ECC एजुकेटर की, इसके बारे में शासनादेश जारी हो चुका है। चूँकि इस पे थोड़ा विवाद है, आंगनवाड़ी वगैरह जो है इसको जो है रोक रहे हैं, इसको नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गृह विज्ञान वालों को मौका दिया जा रहा है, NTT वालों को दिया जा रहा है। तो खैर आगे जो भी होगा जैसा भी होगा, हमारे अनुसार तो NIOS DLED को भी मौका इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है। और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ नया संशोधन हो जाए और NIOS DLED को भी इसमें मौका मिले। इसमें मिले या नहीं मिले, लेकिन आगे तो प्री प्राइमरी बाल वाटिका में भर्ती जितनी होगी जहाँ भी होगी उसमें NIOS DLED को मौका दिया ही जाएगा, हर हाल में दिया जाएगा, क्योंकि 14-15 लाख लोगों ने पूरे भारत में किया है, इनके बिना काम चल नहीं पाएगा। इस तरह से जो है इतने भारी संख्या में ट्रेन टीचर मिल नहीं पाएंगे। यूपी की बात करें, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। इस आयोग ने अभी जो है अपना खाता खोल दिया, ऐसा अखबार में आपने पढ़ा होगा न्यूज़। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोला खाता, पहला परिणाम जारी किया, एक एग्ज़ाम का उन्होंने परिणाम जारी कर दिया है, यानी कि अब ये काम करने लगा। तो जो भी लोग भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं या कोई फॉर्म भरे हुए हैं उसका एग्ज़ाम कब होगा, TGT PST है उसका एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, या फिर एडिट जूनियर की भर्ती का जो है विज्ञापन आया था, उस पर एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है आगे रिजल्ट आना बाकी है, तो उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट वगैरह, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे क्रमशः आएंगी होंगी। तो धैर्य रखिए, 2 से 3 महीने आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। 2-3-4 महीने के अंदर जो है बहुत तेज़ी से सब कुछ होंगे। आप बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो आप बातचीत सुनेंगे, एक भाई साहब हैं NIOS DLED किए हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है। जब इनकी बात आप सुन लेंगे पूरी, तो लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएंगे, वो भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए पहले आपको इनकी बातचीत सुनाते हैं। और एक चीज़, NIOS DLED के जितने भी साथी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फेसबुक ग्रुप में हैं, कहीं पर भी हैं जहां पे NIOS DLED साथी हैं आपके जैसे,
तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप कोई चीज़ भी जानना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सामने नंबर हमारा ब्लिंक हो रहा है, आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक मांग लीजिएगा व्हाट्सअप पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्री है। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों तक, जितने भी एनआईटी रिलेटेड साथी हैं, ताकि वो सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अभी भी बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी के नाम पर कि ये कराएंगे वो कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट से पैसे वैसे मांग रहे हैं। तो वीडियो आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। चलिए आपको सुनाते हैं बातचीत और फिर लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हम विजय नारायण राव बोल रहे हैं मऊ से सर। हाँ बात हाँ जी बात बताइए। हुई थी NIUS DLS से किए हैं सर। तो बात किए थे आपसे, तो क्या उसमें प्रक्रिया चल रहा है क्या कुछ? NIS डिलीट किए हुए हैं? हाँ सर। अच्छा, तो किस बारे में, गवर्नमेंट जॉब या? हाँ सर, तो गवर्नमेंट। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है आज एक रिजल्ट जारी किया है कल। आज के अखबार में आया, आप देखे होंगे। जी नहीं, अभी तो देखा नहीं है। अगर हो सकता है तो आप अखबार भेज दीजिए। अखबार देखने की आदत डाल लीजिए, रोज सुबह आधे घंटे अखबार पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जी आती हैं, पता नहीं चल पाता है और फिर बाद में से पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। जी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो काम करने लगा है। उसने अभी ये पहला उनका है कि रिजल्ट जारी किए हैं। अभी तक जो है कुछ जी भी काम शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है जो भी हो रहा था वो विभागीय चीजें हो रही थी, किसी की नियुक्ति हो रही है, अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, ये सब अब ये काम करना जी शुरू कर दिया। और कैलेंडर जल्द ही जो है जारी होगा। जी वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा, ये हर वर्ष भर्तियां लेकर आएगा। तो जो जो भर्तियां आएंगी उसमें जो भी योग्यता निर्धारित रहेंगे उनको देख करके आपका लाभ कहाँ है उस आधार पे जो है आवेदन करना होगा। तो NIS डिलीट किए हुए हैं। जी तो जो भी कैलेंडर आएगा, वार्षिक कैलेंडर आएगा, हर साल आएगा। जी तो आपको जो है नज़र रखना होगा कि कौन सी भर्ती आ रही है और तैयारी करते रहना है। तैयारी जारी जी रखिए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। जी लगभग 14-15 लाख हैं NIS डिलीट वाले पूरे भारत में। जी जी तो प्री प्राइमरी जो बाल वाटिका शुरू हुआ है जी जी उसमें बड़े पैमाने में भर्ती होगी। यूपी के अंदर ही 1,87,000 जो है आंगनबाड़ी हैं, इन सबको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में। जी अभी पहली भर्ती आने वाली है ECC एजुकेटर की संविदा पर। अभी जी तो ये पहली भर्ती होगी, उसके बाद और भी भर्तियां होंगी यहाँ पर, क्योंकि प्ले LKG UKG क्लास 1 क्लास 2 ये सारे जो है यहीं पर क्लास चलेंगे, 5 कक्षाएं। जी तो शिक्षक भी रखे जाएंगे। तो जी 5 अगर कक्षाएं चल रही हैं तो 5 शिक्षक चाहिए एक प्री प्राइमरी में। और एक लाख जी 87,000 आंगनबाड़ी हैं, इनको कन्वर्ट किया जाएगा बाल वाटिका में। तो काउंट कर लीजिए, 1,87,000 में गुणा कर दीजिए 5 का, तो इतने शिक्षक तो यहाँ रखे ही जाएंगे। जी अब ये भर्तियाँ कब आएंगी? 2025 में, 2026 में, 2027 में कितनी की भर्ती आएगी, ये सब जो है जब आएगा सामने तब पता चलेगा। लेकिन तैयारी जो है पहले से करते रहना होगा। जी तब तक पता चले कि उम्र खत्म हो जाए तब क्या होगा सर इसके लिए? हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि 2050 तक हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आप फिर बैठे रहिए, इंतजार कीजिए 2050 तक। आपने अभी जो जी बोला है बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही फालतू बात, मूर्ख वाली बात। अगर आपको उम्र की चिंता है तो फिर जी आप ये क्यों करने गए? फिर आप जो है कोई भी जो है व्यापार कर लीजिए, कोई दूसरी नौकरी खोज लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या लोग कमा नहीं रहे हैं क्या? दुनिया में सब लोग बैठे हैं क्या? नहीं ये सर, लेकिन पूरा पढ़े लिखे लोग तो ऐसे नहीं बात कर सकते। आप पढ़े लिखे होने की पहचान तो नहीं दी है। वो सर ये आप क्या जो है इस आपकी जी हाँ जरूरत और इच्छा, एक चीज जीवन में याद रखिए, 2 चीजें हैं सिर्फ, जरूरत और जी इच्छा। आपकी अगर जरूरत है तो चाहे झाड़ू मारना पड़े, चाहे ठेला लगाना पड़े, चाहे कोई बिजनेस करना पड़े, चाहे नौकरी करना पड़े, पैसा कमाना चाहेंगे तो कर लेंगे। जी वो अब तो आपकी है इच्छा है ही कि हमें सरकारी नौकरी ही करना है तो फिर बैठे रहिए।
जी। उम्र निकल ही जाएगी, तो कौन कह रहा है आपसे कि उम्र निकालिए? कितनी उम्र है अभी? अभी फिलहाल में 40 वर्ष है सर, 20 तो वर्ष और आप बाकी। जो है 40 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के बाद जी। सामान्य तौर पे जो है हर व्यक्ति कमाने के फील्ड में आ जाता है। 20 साल क्या किया आप? 20 साल कर रहे हैं आप, उम्र निकलती है तो 20 साल में क्यों नहीं लिए कोई नौकरी? अरे सर वो चूक हो गया, एक था मिला था तो लेकिन आप जो है किसी अपनी चीज़ों कारण को बस। तो आप अपनी चीज़ों को तो 20 साल गँवा दिए, उसको नहीं बोल रहे हैं, और 40 के जब बॉर्डर पर आ गए हैं सरकारी नौकरी का, वो ये बॉर्डर लाइन है, एकदम अंतिम जी। सीमा पर आपको याद आया है कि जो है नौकरी लेना चाहिए, और कह रहे उम्र निकलती जा रही है, तो ये गलती किसकी है? वो तो ठीक 20 यही सब साल, है 1 रही। साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल आपने गँवा दिए। वो अभी सर भी गवाए थे। अभी भी अक्लमंदी ये है कि आप जो कर जी। रहे हैं उसमें बढ़िया करने का प्रयास कीजिए। जी। अगर आप जो है वहाँ नहीं बढ़िया कर पा रहे हैं, कहीं और कीजिए। आपकी उम्र जितनी है उसके आगे 3 ज़ीरो लगा दीजिए। अगर आप इतना महीने में नहीं कमा रहे हैं, जी। तो फिर आप भविष्य जो है और आपके बच्चों का भविष्य बेकार होने वाला है। वो तो ये सर वो प्राइवेट विद्यालय था ना, उसमें कुछ मिलता नहीं था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर आपको वो स्कूल रस्सी से से ऐसा बांध के करते। रखते हैं या लोहे के सीकड़ से बांध के रखते हैं कि नहीं यही नहीं काम करना कुछ पड़ेगा? कुछ नहीं सर, तो जब वो आप तो कह रहे बांध हैं कर कि वहाँ नहीं अच्छा थे, पेमेंट लेकिन नहीं लालच में। मिलता है, तो फिर वहाँ क्यों पड़े हुए हैं? तो 4-5 में आ जाएगा वो है आवाज़ कट रही है क्या? हाँ, एड में आ जाएगा सर, तो जैसे कि उसमें थोड़ा पैसा भी लोग दिए थे। हम्म। हाँ, तो उस बस इतना समय बिगड़ गया सर, और कोई बात नहीं। अब भी ठीक, आप चलिए अब भी भले। आप मूर्खता करना बंद कर दीजिए। जी जी। अगर कोई इंसान गरीब पैदा हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो गरीब जी मरता है तो इसमें पूरी गलती उसी की है। जी। तो जी आपकी स्थिति चाहे जैसी थी शुरुआत में, आपकी पारिवारिक स्थिति जैसी थी, उसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन जब आपकी उम्र 20 साल क्रॉस हो गई और आज भी आप जो है पैसे को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, तो इसमें आप ही की सिर्फ गलती है। अगर आप जो है महीने में इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि आपकी उम्र के आगे 3 ज़ीरो लगाने पर जितनी गिनती है, तो फिर आप जो है इसका मतलब है कि आलसी हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। ये शब्द कड़वे हैं लेकिन सच है। क्योंकि वो तो सर है। मेहनती व्यक्ति तो पैसा कमा रहा है, बहुत बढ़िया जी कमाता है। जी, बात है, कमाते थे आप लिख आप कर। सिर्फ अपने बाजार में जाइए, कोई भी चाय की दुकान जहाँ पर लोग अक्सर आते जाते हैं, उठते बैठते हों, उससे ऐसे ही बातचीत में पता कीजिएगा पर डे कितना कमा लेता है। पता नहीं ये भाई साहब का फ़ोन कट गया या इन्होंने काट दिया। खैर इनको हमने समझाने का प्रयास किया, पता नहीं कितना समझ पाया नहीं समझ पाया। कोई भी पढ़ाई करना, डिग्री लेना एक अलग चीज़ है और पैसा कमाना अलग चीज़ है। तो आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, और अधिक पैसा कमाने का प्रयास कीजिए। नहीं कमा रहे हैं तो कहीं से भी पैसे कमाने का प्रयास कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि इनकम अधिक से अधिक करना है। 24 घंटे सभी के पास हैं, जितना समय आप कर सकते हैं इनकम में, एक काम कीजिए, 2 काम कीजिए, पार्ट टाइम भी कुछ कर लीजिए। इनकम के कई सारे सोर्स बनाइए ताकि पैसे कहीं कई जगहों से आ रहे हों, केवल एक सोर्स पर डिपेंड रहेंगे कि जो हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो बस यही काम करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं और पैसा वहाँ सेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि LIC एजेंट या पोस्ट ऑफिस में जो है खाता खुलवाना वगैरह ये सब करते हैं। बहुत सारे दूसरे काम भी करते हैं और अर्निंग के कई सारे माध्यम बनाए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने पास पैसा कलेक्ट करके गाड़ी वगैरह खरीद लिए उसको चलवाते हैं। कुछ लोग हैं जो कि उनके पास ज़मीन वगैरह है तो उसको जो है वो वहाँ कुछ बना दिए हैं, उसको किराए पर दे दिए हैं। कोई दुकान है, कोई रेंट पर जो है किसी को रहने के लिए दे दिए हैं। गाड़ी है तो किराए पर चल रही है। बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं। तो अगर आप परेशान हैं अपनी इनकम को लेकर के तो परेशान ना होइए, विकल्प तलाशिए कि कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। और उम्र उम्र आपकी निकली जा रही है। सरकार की बात की जाए तो आज से हज़ारों साल पहले भी सरकारें हुआ करती थीं, आज से हज़ारों लाखों साल बाद भी सरकारें होंगी, कोई न कोई होगा। आप चाहे वर्तमान में देखें, पसंद करते हो ना पसंद करते हो, चाहे जो हो कुर्सी पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ लिमिटेड है। पता नहीं आप 50 साल के लिए आए हैं या 80 साल के लिए आए हैं या 100 साल के लिए आए हैं, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो लिमिटेड है। आपके ऊपर डिपेंड अन्य परिवार के लोग भी हैं। तो हर चीज़ को ध्यान में रख करके
इंतज़ार कुछ मत कीजिए, जितना प्रयास कर सकते हैं करते रहिए। सरकार जब जो चीज़ करेगी उस वक्त आपको जानकारी होगी, आप उसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। लेकिन इंतज़ार में बैठे रहना कि ऐसा होगा तो ही हम करेंगे, तो इसमें तो उम्र निकली जाएगी। इनकी उम्र निकल गई, 40 साल पार हो रहे हैं ये, और 20 से 40 की उम्र 20 साल ये क्या किए इनको पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, एक एक दिन करके महीने साल निकलते जाते हैं। तो कमाने की उम्र सही मायने में 15 के बाद शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े हुए या गरीब लोगों घर में बच्चे जो है मुश्किल से 10 साल के होते हैं, तभी कुछ न कुछ उनको जो है काम वाम करना वो शुरू करा, उनसे काम कराना शुरू करा देते हैं, या जो काम वो खुद कर रहे होते हैं उनसे हेल्प लेना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है चाट की दुकान लगाता है, अब उनका बच्चा कक्षा 6 में 7 में चला गया, तो 6 में 7 में गया बच्चा जो है 10 साल के ऊपर का हो जाता है। तो जनरली जो है घर में छोटे मोटे काम या ठेला लगा रहे हैं तो आज साथ में बच्चा आता है, कुछ घंटे वहाँ रहता है, कुछ नहीं तो पैसे ले रहा है या कुछ दे रहा है, पानी ही दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और यहीं से वो जो है इनकम की तरफ बढ़ने लगता है। आप बनियों को देखिए, उनके बच्चे जो है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे अन्य किसी राशन की दुकान हो या किसी भी चीज़ की दुकान हो, बनियों के बच्चे हमेशा सफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको जो है जमा जमाया बिजनेस मिलता है और साथ ही वो कम उम्र से ही उसमें ट्रेंड किए जा रहे होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको फिर वो काम अच्छे से आ रहा होता है। तो आप अपने बच्चों को, या आप भी अगर जो है इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो अपने बच्चों के लिए सोचिए कि उनको जो है 10 साल 12 साल की उम्र से कोई न कोई ट्रेनिंग इस तरह की शुरू करा दीजिए। आप कोई काम उनको जो है डेली करवाते रहिए, और आपकी उम्र निकल गई तो ऐसा नेक्स्ट जनरेशन के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और चाहे आपकी जितनी उम्र हो, अब इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आपकी उम्र लग रहा है कि आपको ज़्यादा हो गई है तो सरकारी नौकरी वोकरी के चक्कर में न पड़िए। आप जो है जो भी कर सकते हैं, जहाँ से भी पैसा अर्न कर सकते हैं, अगर शिक्षा क्षेत्र में कर सकते हैं तो आप ट्यूशन कोचिंग जो भी पढ़ा करके अर्निंग कीजिए, अच्छा अर्निंग कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आप कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल वाले कम सैलरी देते हैं, ये फील्ड ऐसा है वैसा है, ये सब जो है एक्सक्यूज़ देने की जगह अपने ऊपर काम कीजिए, अपने अंदर सुधार लाइए, कुछ नए स्किल्स लाइए। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो फील्ड आप चेंज कर दीजिए, किसी और फील्ड में देख लीजिए जहां आप बेहतर करके पैसा कमा सकते हैं। रोने गाने से कुछ नहीं होगा, सरकार का हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। लाइफ आपकी है, परिवार आपका है, पेट आपका है, आपके परिवार का है, आपको सब कुछ देखना है, व्यवस्था करना है। पैसे कमाने पर दिमाग लगा दीजिए, और एक नहीं 4 जगह से 10 जगह से पैसे कमाइए, और संभव हो तो अपने स्किल को डेवलप कीजिए। NIT रिलेटेड वाले जितने साथी हैं, हम जानते हैं कि इसमें से एक बंदा भी जो है अपने से नहीं सोचा था ट्रेनिंग करने को। अगर अपने सोचा होता तो BEd या BTC DLED कुछ किया होता। तो जब गवर्नमेंट लेकर के आई है तो जो है बड़े आसानी से जो है तब कर लिए, नहीं तो उसके पहले सोचे भी नहीं थे कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए। तो आप नहीं सोचेंगे तो फिर निर्णय तो कोई और लेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर आप जो निर्णय लेंगे उसके अनुसार सब कुछ होगा। तो चलिए, इस तरह से होपलेस होने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो वर्तमान में क्या कंडीशन है उसको देखते हुए आगे बढ़िए। अगर आप भी जो लोग सुन रहे हैं और कोई भी परेशान है तो वो जो है अपनी समस्या चाहे जिस प्रकार की हो हमसे शेयर कर सकता है, बात कर सकता है। सामने नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पर ग्रुप का लिंक ले लीजिए, जुड़ जाइए, और अगर कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, और अगर संभव होगा तो कॉल पर भी बात हो जाएगी, समय ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।